Students, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. I hope you all are good. Today students, आज है आपका पार्ट 1। इस चैप्टर का मैं ऑलरेडी आपको कवर करा चुकी हूँ। मेजरमेंट हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा क्लास 6 का, चैप्टर नंबर 5 है। 4 चैप्टर में ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 5 का भी एक पार्ट में आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज पार्ट 2 है जहाँ पर हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करने वाले मेजरमेंट्स के बारे में। पार्ट 1 जरूर देखिएगा जिससे आपको मेजरमेंट्स के बारे में काफी कुछ आइडिया लगे। और मेजरमेंट का हम सेकंड पार्ट आज करने वाले। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बेटा मनी की मेजर्स बताई थी, उसके बाद मैंने आपको एरिया की बताई थी, देन हमने लेंथ की मेजरमेंट्स की थी। आज हम करने वाले हैं वेट्स की, टाइम की एंड टेम्परेचर की। 3 यूनिट्स हमने लास्ट वीडियो में करी थी, 3 यूनिट्स आज हम इस वीडियो में करेंगे ताकि आपका मेजरमेंट काफी बड़ा चैप्टर है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नाउ वी गो ऑन द, सबसे पहले हम वेट की तरफ चलते हैं। हमें ऑलरेडी पता है अगर हम मेजर करें वेट के बारे में तो वेट्स में हमें ऑलरेडी क्या क्या गिवन है बेटा। अगर हम देखें मेजरमेंट्स ऑफ वेट्स तो क्या क्या है उसमें। सबसे पहले किलोग्राम। अगर मुझे किलोग्राम, ठीक है, किलो इंटू ग्राम चेंज करना है। अगर मैं किलोग्राम टू ग्राम और ग्राम टू किलोग्राम करूंगी तो कैसे करूंगी, कोई ना कोई एक बेसिक फॉर्मूला होगा जिससे ये दोनों चीजें चेंज होगी। वही बेसिक फॉर्मूला मैं आपको सिर्फ सिखाने वाली हूँ यहाँ पे। सबसे पहले चीज, किलोग्राम आपकी बड़ी यूनिट है, बिग यूनिट है, और ग्राम आपकी छोटी यूनिट है, स्मॉल यूनिट है। कैसे, अगर आप कोई आलू लेने जाते हो, कुछ भी लेने जाते हो तो 2 किलो आलू ले आना, और ग्राम छोटा यूनिट होता है, 1 ग्राम ये लिया, 2 ग्राम ये लिया, तो ग्राम आपका छोटा यूनिट है, किलो आपका बड़ा यूनिट है, किलो। ठीक है, तो किलोग्राम, अगर मैं किलोग्राम टू ग्राम चेंज करूंगी तो 1 kg के अंदर बेटा 1000 ग्राम्स होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 1 kg के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। अगर यही सेम चीज मैं ग्राम टू किलोग्राम में चेंज करूंगी तो ठीक है, किलो में तो कैसे होगी, 1 ग्राम इज इक्वल टू आपका होता है बेटा 1/1000 किलोग्राम। यानी कि मैं चेंज अगर इसको वैसे भी फॉर्म में करूंगी, अगर मैं इसको ऐसे करके लेके आऊंगी, डिवाइड की फॉर्म में सॉल्व करूंगी तो ये रहेगा, अदरवाइज आपकी ये यूनिट रहेगी, यानी कि 1/1000 आपके किलोग्राम में रहेगा। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। यहाँ पे आपको चीजें समझ में आई होंगी कि अगर मैं किलोग्राम टू ग्राम चेंज करूंगी तो ऐसे होगा। सपोज अगर मुझे दे रखो 50 किलो में मुझे ग्राम में चेंज करना है तो मैं कैसे रखूंगी, यहाँ पे 50 रखूंगी, अगेन इसकी मल्टीप्लाई करूंगी 1000 से, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगे 5000 आ जाएगा, 50,000 ग्राम। समझे। और एक चीज और आपको एक चीज बता दूं बेटा, बड़ी यूनिट से जब हम, ये मैंने लास्ट वीडियो में कवर करा है, उसमें देखना, उसमें ज्यादा यूज है कि किलोग्राम आपकी बड़ी यूनिट है। जब भी मैं छोटी यूनिट में जाऊंगी तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी, और मैं बड़ी यूनिट में जाऊंगी, छोटी से बड़ी यूनिट में आऊंगी, छोटा स्टेप है, मैंने डायरेक्ट बड़ा स्टेप लिया, तो वहां पे आप लोग डिवाइड करोगे और बड़े से छोटे आने में मल्टीप्लाई करोगे। आई होप दैट इज क्लियर। किलोग्राम टू किलोग्राम हमारा वेट्स का यूनिट यहाँ मैं आपको क्लियर कराती हुई चल रही हूँ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टाइम वाली यूनिट्स पे, नोट डाउन कर लेना इसको। मेजरमेंट्स ऑफ टाइम चलते हैं हम आगे। ऑफ टाइम्स, आज का आपका 5वां यूनिट, 3 में ऑलरेडी कवर कर चुके, 4th एंड 5th यूनिट है आपका ये। तो टाइम में बेटा आपको हम ऑलरेडी पता है कि 60 सेकेंड्स में कितने होते हैं, हमारे पास 1 मिनट होता है। ठीक है, 60 मिनट्स में हमारे पास कितना होता है, 1 आवर होता है। 24 आवर्स में हमारे पास कितना होता है, 1 डे कहलाता है वो। 1 डे 24, अच्छा 1 डे, 7 डेज में आपके पास 1 वीक रहता है। 30 डेज में 1 मंथ रहता है, राइट। 365 और 360 डेज रहते हैं 1 ईयर में, और 12 मंथ्स आपका 1 ईयर कहलाता है। तो ये ऑल अबाउट द टाइम। टाइम आपको इसी से रिलेटेड पूछेगा कि चेंज करो 60 सेकंड टू 1 मिनट, 60 मिनट टू 1 आवर होता है, ये होता है, ये होता है। ये आपकी बेसिकली टाइम की बेसिक नॉलेज है जो कि आपको टाइम में पूछा जाएगा। टाइम लिटिल अमाउंट में पूछा जाता है, ज्यादातर अमाउंट में नहीं पूछा जाता। ये यूनिट्स दे देते हैं, ये पूछते हैं, ये दे देते हैं, तो ये पूछते हैं कि 60 सेकंड्स के अंदर हाउ मेनी मिनट्स, तो आपको बताना होगा 1 मिनट, 2 मिनट्स, ऐसे करके आपको सब चीजें बतानी होंगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी यूनिट है टेम्परेचर, विच इज द बेस्ट यूनिट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा हार्ड यूनिट, टेम्परेचर।
ओके स्टूडेंट्स, टेम्परेचर की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। टेम्परेचर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, आपको पता भी होगा। टेम्परेचर आर इन 3 टाइप्स, ठीक है। टेम्परेचर सबसे पहले हम किससे नापते हैं, किससे मेजर करते हैं, दैट इज द थर्मोमीटर, जहां पर हम इन सब चीजों को करते हैं, ठीक है। थर्मोमीटर, ये वाला मार्कर नहीं चल रहा, चेंज कर लेते हैं। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर्स की बात करूं तो बेटा थर्मोमीटर 2 टाइप्स, ठीक है, 2 टाइप्स में होते हैं हमारे, सेल्सियस में, ठीक है, उसके बाद केल्विन में, ठीक है। सेल्सियस में ही होता है ज्यादातर, हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में करते हैं। अब इन्होंने क्या बोला, थर्मोमीटर से बेसिकली हम मेजर करते हैं किसको, टेम्परेचर को। टेम्परेचर बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के टेम्परेचर होते हैं, 3 टाइप्स के। आपका रहता है सेल्सियस, जिसकी डिग्री ऐसे होती है, केल्विन, जिसका ऐसे रहता है, फ़ारेनहाइट, जिसको हम एफ ऐसे करके मानते हैं। दीज आर द 3 डिग्रीज जहाँ पे हम टेम्परेचर को अच्छे से तरीके से नाप सकते हैं, टेम्परेचर को हम अच्छी तरीके से नाप सकते हैं। इनके बीच में एक फॉर्मूला होता है 273 का, मतलब आप सेल्सियस से जब इसमें जाओगे तो आप +273 करोगे, और इससे इसमें जाओगे तो -273 करोगे। देखो मैं निकाल के आपको एक एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। सपोज मुझे क्वेश्चन दे रखे 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है मुझे केल्विन में, ठीक है, कन्वर्ट इनटू केल्विन, राइट। 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मैंने ये रखा 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अगर मुझे सेल्सियस से केल्विन में आना है तो क्या करना है, प्लस प्लस 273। सपोज इन दोनों को मैंने प्लस करा और आंसर मेरा आ गया 300। सपोज मैंने अभी प्लस नहीं कर रही यहाँ पे, 300, तो 300 केल्विन मेरा आंसर आ जाएगा। केल्विन की यूनिट लगेगी बेटा, क्योंकि मैं इसे चेंज कर रही हूँ केल्विन केल्विन में। अगेन सेम चीज इसमें अगर मैं कर दूं, यहाँ में चेंज कर देती हूँ 50, और यहाँ में कर देती हूँ केल्विन, यहाँ में कर देती हूँ सेल्सियस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेम एग्जैक्टली ये रहेगा। आप यहाँ पे 50 रखोगे, 50 केल्विन रखोगे, और प्लस में 273 रखोगे, ठीक है। अब इन दोनों को जब मैं करा तो मेरा आ गया 355, ये आ गया आपका सेल्सियस में आंसर। केल्विन इंटू सेल्सियस इज मोर इजियर, आपको एक यूनिट याद रखनी है, फिक्स होती है हमारी थर्मोमीटर में 273, जो आप प्लस करोगे, प्लस करनी पड़ेगी सेल्सियस टू केल्विन में, और माइनस करनी पड़ेगी केल्विन टू सेल्सियस से। अब बात करते हैं हम फ़ारेनहाइट की। तो फ़ारेनहाइट में बेटा सिंपल एक चीज होती है कि 3 यूनिट्स में आपको याद करा देती हूँ फ़ारेनहाइट की, जो फिक्स रहती है, वो क्या रहती है, फिक्स यूनिट्स आपके पास, ये मैं इसे रब कर रही हूँ, नोट डाउन कर लो। फ़ारेनहाइट की बात करती हूँ मैं आपको, तो FAR, फ़ारेनहाइट में बेटा आपकी एक चीज रहती है, 0 डिग्री सेल्सियस आपका रहेगा 32 फ़ारेनहाइट, एंड 100 डिग्री सेल्सियस इंटू 212 फ़ारेनहाइट, एंड 37 डिग्री सेल्सियस इंटू 98.6 फ़ारेनहाइट। ये इसकी फिक्स चीजें रहती है जो कि आपको लर्न करनी होगी, और मोस्टली आपको एमसीक्यूज में यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो आपकी 3 यूनिट्स यहाँ पे मैंने कवर कराई, 3 यूनिट्स लास्ट वीडियो में कराई थी। आई होप पार्ट 2 भी आपका क्लियर होगा। इफ एनीवन हैव क्वेरी तो आस्क मी इन कमेंट सेक्शंस, एंड डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उससे आप पूछ सकते हैं। फॉर लाइव क्लासेस भी आपको ज्वाइन करना है, फॉर अवर न्यू बैचेस, जितने भी बैचेस है उसमें आपको ज्वाइन करना है, उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है हम आपको सॉल्यूशन देंगे, जैसे लास्ट ईयर दिया था, ऐसे ही इस साल आपको सपोर्ट करने वाले फॉर द बोथ यूनिवर्सिटी, जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई होप दैट इज क्लियर। आपको ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करनी है, कंसिस्ट रहना है, प्रिपरेशन करते रहो, और आपका नेम जरूर आएगा विद रैंक वाइज, दैट इज मेक श्योर। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।